आज CI2 का जिला अधिवेशन चंबा में आयोजित किया गया है, जिसमें मज़दूरों का घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया। और अ, क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो देश का माहौल है और ये जो सरकार पिछले 10 सालों से देश के अंदर जो कायम है, और उसने जब आई थी सत्ता में तो जो नारे लेके आई थी, जो वायदे कर किए थे, उनमें से आज हम 10 सालों के बाद देखते हैं कि कोई भी जो वायदा है, जो कोई भी घोषणा जो है सरकार ने पूरी नहीं की है। सरकार ने आते ये कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, महंगाई दूर करेंगे। महंगाई का तो नारा ये था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आप देखते हैं कि जो महंगाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इस बीच में हम देखेंगे रोज़गार कम हुआ है। रोज़गार की जो दर है वो पिछले 45 सालों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। और अभी जो एक आंकड़े जो है जारी हुए हैं, उसमें 83% जो है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित रोज़गार है, बेरोज़गार है, वो उसको रोज़गार नहीं मिला है। सबसे जो पढ़ा लिखा तबका है उसमें इस तरह की बेरोज़गारी है। जहाँ मज़दूरों की बात है, मज़दूरों का इन्होंने सबके लिए कहा था अच्छे दिन लाएंगे। मज़दूरों की हालत ख़राब हुई है, रोज़गार कम हुआ है, वेतन कम हो रहा है, रोज़गार का स्वरूप बदला जा रहा है। रोज़गार जहाँ पे पक्का किस्म का रोज़गार मिल रहा है, वहाँ पे भी ये कच्चे किस्म के दे रहे हैं, आउटसोर्स है। अभी तो ये हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क है, पूरे देश के अंदर है इस तरह का। तो और इसके साथ में जो सरकार बड़ा खतरनाक जो ये लेबर कोड लेके आई है, उसमें आने वाले समय में मज़दूरों को बंधुआ मज़दूरी की तरफ, गुलामी की तरफ जो है ये कोड धकेलेंगे, और पूंजीपतियों को और ज़्यादा लूट का जो है वो रास्ता खुल जाएगा। ये केंद्र सरकार ने ये लेबर कोड 4 पास कर दी हैं, मगर एक डर है सरकार में, मज़दूरों का आंदोलन है जिसके चलते जो है इसको लागू नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ किसानों का भी इसी तरह के 3 कृषि कानून लाई थी, और उनको भी किसानों ने लड़के सरकार को पीछे धकेला। और इसी तरह से आने वाले समय में मज़दूर भी जो सरकार के खिलाफ लड़ेगा। और इन चुनावों में ये जो सरकार ने जो वायदे किए थे, आज गारंटियों की बात कर रही है, तो ये गारंटियां सारी झूठी हैं इनकी, और इसके खिलाफ लड़ेंगे। भाजपा को सत्ता से बाहर इस देश का मजदूर करेगा, क्योंकि जो नीति लाई है वो जनमानस के हित में नहीं है। इसलिए इस पूरे इस चुनाव में मजदूर जो है वो इसके खिलाफ जो है काम करेगा। ये आज हमने तय किया है। आज हमने मज़दूरों की जो मांग है उसको लेकर भी घोषणा पत्र हमने जारी किया है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं तो मज़दूर की क्या स्थिति है और मज़दूर की क्या मांग है, कौन पार्टी जो है मज़दूर की अधिकार की बात कर रही है, तो ये भी हम देखेंगे। और इस घोषणा पत्र में जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हम लड़ेंगे। और ये तो बड़ी साफ आज हमने तय किया है, इस अधिवेशन में हमारे सारे यूनियनों के लोग आए थे, कि ये जो मोदी सरकार है ये मजदूर विरोधी है, ये आम किसान विरोधी है, जनता विरोधी है। ये जो नीति लाई है वो जनता के पक्ष में नहीं है, इसके खिलाफ हम जो है वो काम करेंगे।